हेलो माय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 6 में। आज की क्लास में हम नाउन्स के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। नाउन के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। मुख्य रूप का मतलब क्या था कि संख्या के आधार पर हम देखें तो हम नाउन को दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल कौन सा होता है जिसको नहीं गिना जा सकता, मतलब जिसकी गिनती हम शुरू ही नहीं कर सकते हो, ऐसा नाउन क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अब हम दोनों के बीच के अंतर को देखेंगे और थोड़ा गहराई से समझने के लिए इनके बीच में क्या अंतर है और कोई नाउन कब काउंटेबल होता है कब अनकाउंटेबल होता है, ये सारी की सारी बातें आज के इस टॉपिक में होने वाले हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन अगर हम एक एक पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है, काउंटेबल मतलब इन्हें गिना जा सकता है। पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, काउंटेबल नाउन के साथ आप क्या लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कोई भी एक काउंटेबल से जो संख्या है ना, काउंटिंग की एक संख्या आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 1 बॉय 2 बॉयज़, ठीक है, 3 बॉयज़ 4 बॉयज़, ऐसे आप बता सकते हैं। ऐसे आप लगा कर देखें, किसी भी नाउन से पहले आप 1 2 3 4 से लगा कर देखिए। जैसे मैंने कहा कि 1 पेन, फिर कहेंगे हम 2 पेन 3 पेन 4 पेन। तो यदि वो सही सेंस देता है, ऐसे 1 2 3 4 लगाकर सही सेंस देता है, तो इसका मतलब हमारा जो नाउन है ना वो कैसा है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आप काउंटेबल नाउन को पहचानने के लिए उससे पहले क्या लगा सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे आप संख्या आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर व प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ये बात आपको कन्फर्म है कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है, मतलब एक वचन भी हो सकता है, ये बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि काउंटेबल जो नाउन होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गए। अब सिंगुलर नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगती है। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक अहम हिस्सा है कि यदि हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने साथ कैसे लेगा, सिंगुलर ही लेगा। यदि हमारा नाउन जो है ना वो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से एक बार इसको समझ लो, ए बॉय इज इन द रूम। जैसे बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर वर्ब लई इज। ठीक है, यदि एक से ज़्यादा होते तो वर्ब भी कैसी होती, प्लूरल वाली होती। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखो, द बॉयज़ आर इन द रूम। अगर बॉय का बहुवचन आपने बना दिया बॉयज़ तो इसलिए वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। अच्छा ये बताया, क्या आपको पता है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं? देखिए, जब नाउन को हम देखते हैं तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी नाउन का जन्म हुआ तो वो सिंगुलर होता है, नाउन का जन्म होता है तो सिंगुलर होता है। जैसे बॉय सिंगुलर आपने बना दिया इसको बॉयज़। ठीक है, सिटी से बना दिया आपने सिटीज़, पेन से बना दिया पेन्स। ठीक है, और गर्ल्स से बना दिया गर्ल्स, क्लास से बना दिया क्लासेस। इसका मतलब आप नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं एस या ई एस लगाकर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या वर्ब के साथ भी एस या ई एस लगाकर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वर्ब की जो बेसिक फॉर्म द वर्ब होती है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वो अपने आप में कैसी होती है, वो प्लूरल होती है। ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, इसको हम सिंगुलर बना सकते हैं एस या ई एस लगाकर। अब कहने का मतलब क्या है, जब भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हुआ मिले तो इसका मतलब वो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। ठीक है, नाउन के साथ एस या ई एस लगा हुआ मिले तो इसका मतलब वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल है। लेकिन ये जो थोड़ा सा जो ज्ञान मैंने आपको दिया है ना, ये तो थोड़ा सा अटकाने वाला है, आपको आगे लगेगा। क्या नाउन के साथ एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, होता या नहीं होता, वो अगली कड़ी में देखेंगे, मतलब आगे सी के पार्ट में देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात आपको क्लियर याद रखनी है, क्या वर्ब के साथ में यदि आपने एस या ई एस लगा दिया, इसका मतलब वो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और नाउन के साथ एस या ई एस लगा दिया तो इसका मतलब नाउन हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ नाउन की विशेषताएं होती हैं, वो क्या विशेषताएं हैं वो आगे देखते हैं अभी। ठीक है, काउंटेबल नाउन को एस या ई एस लगाकर आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, जैसे बॉय का बॉयज़ बनाया है, पेन का पेन्स बना दिया, फ्रेंड का फ्रेंड्स बना दिया, तो ऐसे आप सिंगुलर से प्लूरल आप
काउंटेबल नाउन को बना सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल ए, एन या द कोई सा भी आप लगा सकते हैं, वो सिचुएशन के अनुसार है जिसकी डिमांड होगी। ठीक है भाई, आपने ये देखना है कि यदि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आप ए लगाएंगे, वावल साउंड से पहले आप एन लगाते हैं और पार्टिकुलर बना देते हैं। ठीक है, कोई विशेष के लिए आप दा लगाते हैं, वो तो आप आर्टिकल वाले टॉपिक में भी ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर एन और कहाँ पर दा लगता है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि काउंटेबल नाउन से पहले इन तीनों में से कोई भी एक आर्टिकल लग सकता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही इज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, तो ए लग गया यहाँ पर। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर साइलेंट है इसलिए एन लग गया। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दा लग गया। तो ए, एन, दा तीनों में से कोई भी आर्टिकल लग सकता है। अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन के बारे में आपने सारी चीज़ें देख ली, अनकाउंटेबल भी थोड़ा सा समझ लो। अनकाउंटेबल नाउन को वो नाउन होते हैं भाई, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी गिनती शुरू ही न की जा सके। ध्यान दीजिएगा जरा इस डेफिनेशन के ऊपर, इस बात पर विशेष गौर फरमाना आपने कि जिसकी गिनती शुरू ही न की जा सके। ठीक है, गिनती शुरू न करने का मतलब क्या है कि आप उसके साथ एक या 2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं जोड़ सकते। आप कह सकते हैं कि एक लड़का है, 2 लड़के, 3 लड़के, ऐसे गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जो नाउन होगा उसके साथ 1, 2, 3, 4 ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल देखो, जैसे वाटर हैं, फियर हैं, ऑनेस्टी। ठीक है, इसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, अब कहे ऑनेस्टी, वो कितने ऑनेस्टी भी, एक ऑनेस्टी है उसमें, 2 ऑनेस्टी है, 3 ऑनेस्टी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत सेंस है। और ये बिल्कुल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप 1, 2, 3, 4 ऐसे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ 1, 2, 3, 4 लगाकर हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे कहना 1 वाटर, मुझे 1 वाटर पीना, गलत हो गया ये। 2 प्लास्टिक्स, ठीक है, तो वाटर और प्लास्टिक ये क्या है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल से किस पहले हम 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो आगे देखो, और विशेषता क्या है अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हमने काउंटेबल नाउन की बात की थी, उसमें देखा था कि काउंटेबल नाउन दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन केवल और केवल क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। इनका प्लूरल फॉर्म, प्लूरल मतलब अवस्था बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, फॉर्म का मीनिंग होता है अवस्था। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। देखो, काउंटेबल की बात की थी हमने, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेता था, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेता था। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल होता ही नहीं, इसलिए हमेशा इनके साथ कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, जिस भी वर्ब के साथ या तो एस या एस लगा हुआ हो, अगर नहीं लगा हुआ तो आप इसको एस या एस लगाकर सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर इज इसेंशियल फॉर अस। अब वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब लगे यहाँ पर सिंगुलर इज। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल केवल दा ही लग सकता है, मतलब ए या एन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, विशेष परिस्थिति में जब आप उसको पार्टिकुलर बना रहे हैं उस समय इनके साथ दा लग सकता है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन के साथ तो तीनों लग सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल दा ही लग सकता है जब आप उसको पार्टिकुलर दिखा रहे हैं, विशेष दिखा रहे हैं तो। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, ये भी ध्यान दीजिएगा। हमने काउंटेबल नाउन के साथ तो एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया था, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस लगाकर उसको हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यदि आपने लगा दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अगला जो पॉइंट है वो है। नोट क्या दिया हुआ, कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एस या एस लगा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मतलब अपना वास्तविक जो मीनिंग है ना वो नहीं दिखाता वो वर्ड। ठीक है, वो नाउन चेंज होकर अपना कुछ अलग ही मीनिंग देता है और वो शब्द ही अलग हो जाता है। जैसे वाटर, यहाँ पर वर्ड दिया गया है वाटर, और वाटर का मीनिंग पानी होता है,
लेकिन यदि आपने इसको प्लूरल बना दिया, आप सोचते हैं कि इसके साथ SEIS लगा, इसको प्लूरल बनाए, तो आपने लगा दिया इसके साथ S लगा दिया, तो वाटर का बनेगा वाटर्स, लेकिन ये पानी नहीं, अब मीनिंग क्या रहेगा, समुंदर। ठीक है। ग्लास, ग्लास माने शीशा, आपने बना दिया ग्लासेस, तो उसका मीनिंग अब चेंज हो गया, क्या बन गया, चश्मा। ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर जो आपको अनकाउंटेबल नाउन दिए गए वो अपने ध्यान रखने हैं, उनको याद रखना है। वाटर के साथ एस लगा दिया, वाटर्स बन गया, मीनिंग चेंज हो गया, क्या बन गया, नया शब्द वाटर्स। ग्लास का मीनिंग होता है शीशा, और शीशे के साथ आपने लगा दिया ईएस, बन गया ग्लासेस, और मीनिंग हो गया चश्मा। ऐसे ही एयर, एयर माने हवा, और एयर्स का मीनिंग होता है घमंड। कहते हैं ज़्यादा हवा मत खा, ज़्यादा घमंड मत कर, तो एयर माने हवा और एयर्स माने घमंड। ठीक है। डैमेज माने नुकसान, और डैमेजेस माने मुआवजा। रिगार्ड माने सम्मान, और रिगार्ड्स माने होता है शुभकामनाएं। पेन माने होता है दर्द, और पेन्स माने होता है कोशिशें। एस माने होता है राख, और एसिज माने होता है अस्थियां। ठीक है। मरने के बाद कुछ जो हड्डियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अस्थियां बोलते हैं। ठीक है। इसको अस्थियों को लेकर गंगा घाट या किसी दूसरे घाट पर ले जाया जाता है, अस्थियां होती है ना वो। तो पेपर माने कागज, और पेपर्स माने दस्तावेज। वुड माने लकड़ी, और वुड्स माने जंगल। आयरन माने लोहा, और आयरन्स माने होता है जंजीर। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि भाई केवल एस या ईएस लगाने से वर्ड जो है सिंगुलर से प्लूरल आपको दिखते तो हैं कि आपने एस लगा दिया, ईएस लगा दिया, लेकिन मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है। वो नाउन ही अलग हो जाता है। सैंड माने जैसे रेत होता है, और सैंड्स माने रेगिस्तान। लॉजिंग मतलब रहने का स्थान या आवास, लॉजिंग्स रहना खाना। ठीक है। मनी माने धन, और मनीज माने धन राशियाँ। वाई को हटाकर IES लगा दिया, उसका मीनिंग क्या हो गया, धन राशियाँ। अब अगला नोट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने या इनके साथ नंबर एक्सप्रेसिंग वर्ड को यूज करने के लिए आप पीसीज ऑफ, ठीक है, बीट्स ऑफ आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन का आपने प्लूरल अवस्था में दिखाना है, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, पीसीज ऑफ, बीट्स ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ही गेव मी 2 इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे 2 जानकारियाँ दी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी। अब हमने इसको प्लूरल दिखाना है, तो ये नहीं है इसका मतलब आप इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस बना दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर एस या एस नहीं लगाना। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस नहीं बनाना। अब हम इसको प्लूरल फॉर्म दिखाने के लिए, इसी का प्लूरल अवस्था दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगेंगे, पीसीज ऑफ लगाएंगे या बीट्स ऑफ लगाएंगे। ठीक है, ही गेव मी 2 पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब भी यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, आप कहेंगे जी यहाँ तो प्लूरल हो गया, फिर आप यहाँ पर इसके साथ एस या एस क्यों नहीं लगा रहे। यही तो मुख्य बात है जो आपको परेशान करेगी, और उसका परेशानी का सॉल्यूशन मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आगे बताऊंगा। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि कैसे आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंतर को जानेंगे, वो भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। मतलब ये वो अनकाउंटेबल नाउन हैं जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास के बाद आपको ये नाउन आपको फटाफट याद हो जाएंगे। तो देख लेते कहानी क्या बनती। ठीक है, मिसचीफ माने होता है शरारती। तो एक शरारती लड़का था भाई, कोई एक शरारती लड़का था। हेयर माने बाल, उसके बाल बड़े लंबे लंबे थे। यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखी हुई है ना, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं, और इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। इनके साथ एस या ईएस आपने नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था ना, वाटर का वाटर्स बनाया था, तो वर्ड ही चेंज हो गया था, वो उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना था। ऐसे ही यहाँ पर मैं कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके साथ आपने एस या ईएस लगा दिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब हमारा अर्थ ही बदल जाएगा, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऐसे अनर्थ नहीं करना, आपने एस या ईएस नहीं लगाना है। तो मिसचीफ माने था शरारती। ठीक है, एक बार स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। क्या था, एक शरारती लड़का था। कौन था भाई, एक शरारती लड़का था। तो साथ साथ आपको मीनिंग भी याद हो गए। मिसचीफ का मीनिंग था शरारती। अब हेयर माने था बाल। अब उसके जो बाल थे वे लंबे लंबे थे। कैसे बाल रखता था वो, लंबे लंबे बाल रखता था। और उसका जो बिहेवियर था, मतलब उसका जो व्यवहार था, कैसा था, बड़ा ही खराब था। तो बिहेवियर का मीनिंग होता है व्यवहार। 3 वर्ड अपने याद कर लिए। कौन था, मिसचीफ था, एक शरारती लड़का था। हेयर लंबे बालों वाला था।
बिहेवियर व्यवहार, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टाइम और मनी की क्या करेगा, वेस्टेज करेगा, ठीक है ना, वेस्टेज करेगा ना। ऐसे ही ये जो शरारती लड़का था अपने टाइम को मतलब समय को, मनी मतलब पैसे को, और वेस्टेज मतलब ख़राब करना, तो अपने समय और पैसे की क्या करता था, वो वेस्टेज करता था। आज वेस्टेज कैसे करता था, वाइन पीता था बहुत ही ज़्यादा, वाइन माने शराब, ठीक है। फायर आग, पीने के बाद क्या बोलता था, पानी में आग लगा दूंगा, मतलब उसको होश नहीं रहता था, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। और फायर, कई बार तो घर में आग लगा देता, लेकिन कम से कम उसका एक वर्ड तो ज़रूर होता, क्या पेट वर्ड क्या होता है उसके, कि पानी में आग लगा दूंगा, तो फायर माने आग, ठीक है। क्रोकरी को भी क्या करता था, ब्रेकेज कर देता था। क्रोकरी मतलब क्रोकरी का जो सामान होता है, ठीक है, कप प्लेट इत्यादि है, ठीक है, चम्मचें कटोरी सभी क्रोकरी के आइटम्स होते हैं। तो क्रोकरी को भी क्या करता था, ब्रेकेज करता था, ठीक है। तो आपने इन वर्डों को याद करना है कहानी के माध्यम से, सारे वर्ड आपको याद हो जाने चाहिए। म्यूजिक भी सुनता था भाई वो, म्यूजिक और पोइट्री का उसको बड़ा शौक था, ठीक है। कौवे सुनता था, म्यूजिक सुनता था, और उसका अकमेंडेशन जो था ना, कमाता तो कोई ज़्यादा कुछ था ही नहीं, जो थोड़ा बहुत कुछ कमाता था उसको वाइन के माध्यम से मतलब शराब पी लेता था, उसको ख़त्म कर देता था। इसलिए उसका अकोमोडेशन मतलब रहने का स्थान कैसा था, बिल्कुल रबिश, कचरा वचरा रहता था उसमें, डस्ट धूल वगैरह जमी रहती थी, गार्बेज कचरा रहता था। तो इसका रहने का स्थान कोई अच्छा नहीं था। अकोमोडेशन जो था वो कैसा था, बिल्कुल रबिश था, डस्ट उसमें रहती थी और उसमें गार्बेज भरा रहता था। उसका जीवन कैसा होगा फिर, पुअर्टी से भरा होगा, है ना, पुअर्टी माने गरीबी, तो उसका जीवन कैसा था, गरीबी में उसने अपना जीवन बिताया था, ठीक है। अब किसी ने उसको क्या दिया भाई, बिजनेस करने की एडवाइस दी, ठीक है, क्या सलाह दी इसको, भाई तू कोई बिजनेस कर ले, और उसको एडवाइस दे दी, सलाह दी, ठीक है। अब वो बोलता है बेचारा कि मुझे नॉलेज नहीं है, नॉलेज माने ज्ञान, ठीक है, मुझे कोई नॉलेज है नहीं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपना बिजनेस सेटअप करूँ, कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो एक दिन फिर भी बार बार कहने से, लोगों के कहने से, उसने क्या किया भाई, मन में ठान ले कि हाँ चलो चलना ही है, कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसने क्या किया, अपना लगेज एंड बैगेज उठाया, मतलब लगेज एंड बैगेज नो बोरी बिस्तरा उठा लिया, ठीक है। नॉलेज नहीं थी, फिर भी लोगों के कहने पर उसने अपना लगेज एंड बैगेज उठाया, बोरी बिस्तरा उठाया, और ट्रैफिक वाली जगह पर गया। और वहाँ पर उसने क्या किया, ट्रैफिक मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, जहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, जैसे बस स्टैंड वगैरह या फिर कोई ऐसा चौराहा वगैरह हो जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा उसको, ठीक है। तो उस ट्रैफिक वाली जगह पर वो गया, और वहाँ पर उसने क्या की, स्टेशनरी का सामान जैसे पेपर है, चाक है, सीनरी है, ठीक है, इनका काम शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे उसने चीज़ें रखी, कुछ स्टेशनरी का सामान रखा, जैसे कि कागज़ मतलब कॉपी वगैरह जो भी है, ठीक है, सब कागज़ के आइटम हो गए, चाक हैं, सीनरी हैं, ये बेचने का काम उसने शुरू कर दिया, वर्क शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसका काम क्या हुआ, जम गया, और जमने से क्या होगा, उसकी जो प्रोग्रेस जो थी ना, वो उसने काफ़ी हो गई भाई, प्रोग्रेस माने उन्नति, उसकी प्रोग्रेस हो गई। अब जैसे प्रोग्रेस हुई, पैसा उसके हाथ में आया, तो उसने अपना एक अच्छा सा फर्नीचर लिया, कुछ ज्वेलरी पहनी, है ना, ज्वेलरी बनवा ली उसने, इलेक्ट्रिसिटी लगवा ली घर में, और ये सारे सारे उपकरण जो थे ना उसके पास थे। इक्विपमेंट माने उपकरण, तो फर्नीचर है, ज्वेलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इक्विपमेंट है, ठीक है। अब क्या था, उसके पास ये सारी चीज़ें थी, इसलिए वो भोजन भी थोड़ा सा अपने मन का आनंद का लेने लगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि भाई वो पौष्टिक भोजन खाता। तो भोजन में क्या खाता, फूड में क्या खाता था, वो ब्रेड लेता था दोनों ही टाइम, चाहे वो लंच टाइम हो चाहे डिनर टाइम हो, ठीक है। सुबह तो जो भी कुछ ने खा लिया वो खा लिया, लेकिन लंच और डिनर में क्या करता, हमेशा ब्रेड ही खाता। अब ज़्यादा ब्रेड खाएगा तो क्या होगा, उसका जो हेल्थ थी, उसका जो स्वास्थ्य था, वो उसको हार्म पहुँचे, उसको नुकसान पहुँचे, ठीक है। अब क्या होता है, उसको इस बात की तो जानकारी थी नहीं कि भाई इतना कुछ खाने से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ये मतलब सुबह शाम या फिर लंच या डिनर में मैं बार बार इस ब्रेड को ही खाता रहूँगा तो इससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस बात की उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी एजुकेशन जो थी ना, उसकी जो शिक्षा थी वो कम थी, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और एक दिन न्यूज़ में क्या आता है भाई, वो जो आदमी था ना,
इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये कहानी थी। क्या बताती ये कहानी, एक बार फिर से मोटे मोटे मैं रिपीट कर देता हूँ। इस कहानी में जितने भी वर्ड ये आपके आए हैं ये सारे के सारे क्या है, नाउन हैं। और इन नाउन्स का आपने प्लूरल नहीं बनाना है, मतलब इनके साथ कभी भी आपने क्या एस या यस नहीं लगाना है। मिसचिफ का मिसचिफ्स नहीं बनाना है, ठीक है। हेयर्स, बिहेवियर्स, टाइम्स, मनीज, वेस्टेजेस, वाइन्स, फायर्स इत्यादि आपने नहीं बनाना है। तो कहानी को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या था, एक मिस्चिफ था, एक शरारती लड़का था। हेयर, उसके बाल लंबे लंबे थे, लंबे लंबे बाल वाला एक शरारती लड़का था। उसका बिहेवियर बड़ा ख़राब था। टाइम और मनी की वेस्टेज करता था, मिस्चिफ था। हेयर बड़े बड़े थे उसके, बिहेवियर ख़राब था, टाइम और मनी की वेस्टेज करता था। वाइन पीता था, घर में कई बार फायर मतलब आग लगा देता था, या ये शब्द बोलता था कि पानी में आग लगा दूंगा। और शराब पीकर क्रोकरी को ब्रेकेज कर देता, घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ देता था। ब्रेकेज माने तोड़ देना। फिर म्यूजिक और पोइट्री ना सुनने का उसको बड़ा शौक था। अकोमेंडेशन, उसका रहने का स्थान रबिश, डस्ट और गार्बेज से भरा हुआ था। अब उस ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, उसका जीवन कैसा था, पुअर्टी से भरा हुआ था, ठीक है, गरीबी से भरा हुआ था। तो किसी ने उसको बिजनेस करने की एडवाइस दी, बिजनेस की सलाह दी, लेकिन वो बोला भी मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन बार बार कहने से, लोगों के बार बार समझाने पर उसने लगेज और बैगेज उठाया और ट्रैफिक वाले स्थान पर उसने स्टेशनरी का जो सामान रखना शुरू कर दिया। स्टेशनरी के सामान में जैसे कि पेपर है, चाक है, सीनरी है का काम उसने शुरू कर दिया, ठीक है। अब प्रोग्रेस हुई उसकी, और प्रोग्रेस हुई तो अपने घर में फर्नीचर ले आया, ज्वेलरी मतलब उसने खरीदी, इलेक्ट्रिसिटी का सामान खरीदा, और ये सारे उपकरण जो थे, इक्विपमेंट जो थे उसके पास थे। अब भोजन जो करता था वो ब्रेड खाता था भोजन में, ठीक है। टाइम कोई सा भी हो, चाहे लंच टाइम हो चाहे डिनर टाइम हो, दोनों टाइम में क्या खाता था, ब्रेड खाता था। और इसलिए उसका जो हेल्थ थी ना, स्वास्थ्य था, वो खराब हो गया। उसको क्या हुआ, हार्म पहुंचा, नुकसान पहुंचा। इन्फॉर्मेशन क्योंकि उसको कम थी, इन चीज़ों की जानकारी कम थी कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसका कारण क्या था, उसकी एजुकेशन कम थी। और एक दिन न्यूज़ में आया कि भाई वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा। अब इसी कहानी के आधार पर एक छोटी सी ये जो एक्सरसाइज है वो आपने करनी। कुछ मैं करके दिखाता हूँ, कुछ आप कोशिश करना। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो ज़रा, यहाँ पर दिया हुआ है, ही गेव मी सम एडवाइस या एडवाइसेस। अभी मैंने आपको बताया कि एडवाइस जो शब्द है उसके साथ आपने एस या एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बनाना है। इसका मतलब हमारा एडवाइस क्या है, वो सही वर्ड है, ठीक है। आप कहेंगे सम का मीनिंग तो ज़्यादा होता है, कुछ होता है, कुछ मतलब ज़्यादा के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ गलती मत करना कि आप एडवाइस को एडवाइसेस मत बना देना, ठीक है। आई बॉट ए फ्यू फर्नीचर्स या फर्नीचर, इन दोनों में से आपने बताओ क्या लगेगा। देखो फर्नीचर के साथ एस या एस नहीं लगाना। यही तो हमने कहानी के माध्यम से सीखा है कि जो भी नाउन यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं उन सभी नाउन्स के साथ एस या एस नहीं लगाना है। तो आई बोट ए फ्यू फर्नीचर, ठीक है। द पोइट्री या पोइट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ, अब देखो जगह पोइट्री या पोइट्रीज नहीं, पोइट्री, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कवि हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इज या आर, देखो जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर ही लेगा ना, तो यहाँ पर इज ही लगना है, ठीक है। द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ इज ए वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। करेक्ट, आपको यहाँ पोइट्रीज बिल्कुल भी नहीं लगाना, और क्योंकि पोइट्री सिंगुलर नाउन है इसके साथ फिर वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी। अगला एग्जाम्पल और देखो, द सीनरी या सीनरीज ऑफ कश्मीर इज या आर ब्यूटीफुल। अब सीनरी या सीनरीज, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीनरी का बहुवचन सीनरीज नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। अपने साथ एस या एस लगाकर को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, इज। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सम लगेज एंड बगेज पढ़ा था ना आपने अभी, ठीक है। सम लगेज या लगेजेज, लगेजेज नहीं होता वर्ड, लगेज। अब लगेज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वॉच, ठीक है। ऑल द हेयर या हेयर्स
ऑल हिज हेयर या हेयर्स इज या आर ब्लैक। देखो ऑल हिज हेयर इज ब्लैक, आप कहेंगे हेयर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, आप इनके साथ एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑल हिज हेयर इज ब्लैक बोलेंगे, आर ब्लैक नहीं बोलना, आर नहीं लगाना, ठीक है। द कंपनी हैज़ गिवन हिम सम इक्विपमेंट्स या इक्विपमेंट, आप सम के अनुसार आप लगा देंगे, इक्विपमेंट्स कहेंगे कि जहाँ सम का मीनिंग कुछ होता है, कुछ का मीनिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा ही होता है कुछ, तो इक्विपमेंट्स लगा देंगे, वो गलत होगा, क्योंकि इक्विपमेंट का बहुवचन इक्विपमेंट ही रहता है, मतलब बहुवचन होता ही नहीं, ठीक है, चाहे आप उसको किसी रूप में आप दिखाते हैं, इनके इनसे पहले आप लगा सकते हैं, पीस ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो आप अलग बात है। द कंपनी हैज़ गिवन हिम सम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स नहीं। चिल्ड्रन आर मेकिंग मिस्चीफ या मिस्चीफ्स, मिस्चीफ, ठीक है, आप कहेंगे चिल्ड्रन के साथ तो ये जो आर लगा है इसका मतलब ये बहुवचन के है, और यहाँ पर मिस्चीफ्स बहुत सारे बच्चे शरारतें कर रहे हैं, बोलने में शरारतें हो सकता है, लेकिन लिखने में आपने मिस्चीफ्स नहीं करना, ठीक है, शरारत कर रहे हैं ऐसे बोलना, आपने बोलने में गलती ना करोगे तो ये इंग्लिश की गलती भी नहीं होगी। तो बच्चे शरारत कर रहे हैं, शरारतें नहीं, ठीक है। द न्यूज इज या आर, आप कहेंगे सर न्यूज़ के साथ तो एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया, नहीं बच्चे न्यूज के साथ एस लगा हुआ, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर रहता है, तो न्यूज इज फॉल्स, ठीक है। अब लास्ट है आज के लिए, ए लॉट ऑफ मनी या मनीज वाज या वर स्पेंट ऑन हिज एजुकेशन। मनी का बहुवचन मनीज नहीं है, आपने अभी सीख लिया है, ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तो मनी सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर अपने साथ कैसे लेगा, ये सिंगुलर लेगा, वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच का अंतर, और अनकाउंटेबल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स जो हमेशा पूछे जाते हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी। आप 10th या 12th लेवल पर इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं तो आने वाले चाहे वो CET का टेस्ट हो, चाहे CUET का टेस्ट हो या HTET हो, उन सभी के लिए आप स्कूल लेवल से ही तैयारी करेंगे तो आपका भविष्य जो है ना बड़ा ही उज्जवल होगा। तो ऐसे ही शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें हम ऐसे ही मतलब रोमांचकारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि नाउन और या नाउन से संबंधित या प्रोनाउन से संबंधित, एडजेक्टिव से संबंधित, मतलब बेसिक चीज़ जो है ना वो आपको करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस पर आप पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट एडवांस पर जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।